हेलो फ्रेंड्स। एक कॉमन चीज़ जो हर साल ठंड के मौसम में हम देखते हैं कि हार्ट अटैक के चांसेस, लकवे के चांसेस या कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स के चांसेस रेगुलर टाइम या गर्मियों के मौसम से लगभग डबल देखने को मिलते हैं। लगभग 2 गुना ज़्यादा इस तरह के केसेस हमारे पास आते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्या कारण है जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं? और इन कारणों को समझना हमारे लिए ज़रूरी इसलिए क्योंकि इन्हीं कारणों को समझने में उनको रोकथाम करने का या उनसे बचने का तरीका छुपा है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट कारण जो होता है कि ठंड के मौसम में आपका ब्लड प्रेशर का कंट्रोल गड़बड़ हो जाता है क्योंकि नलियाँ ठंड की वजह से थोड़ी सिकुड़ जाती है। बॉडी का नॉर्मली एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है कि जब कभी भी आप बहुत ज़्यादा ठंड से बॉडी को एक्सपोज करते हो तो आपका नलियाँ थोड़ी सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल गड़बड़ा जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है या नलियों में अगर स्ट्रेस हार्मोन्स ज़्यादा बहने लगता है तो ब्लड की क्लॉटिंग की टेंडेंसी भी बढ़ जाती है, आपका कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल बिगड़ जाता है, आपका शुगर का कंट्रोल बिगड़ जाता है और आपके हार्ट अटैक्स होने का चांस बिगड़ जाता है, बढ़ जाता है। ये इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से ठंड के मौसम में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास इसलिए भी आते हैं कि उनका डायबिटीज़ का कंट्रोल, उनका कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल या शुगर का कंट्रोल भी ठंड के मौसम में कंपैरेटिवली ज़्यादा खराब होता है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स जो है हार्ट अटैक, लकवा या किडनी की प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं, ये सारे ही कंट्रोल में हमारे ठंड के मौसम में करना इनको मुश्किल पड़ता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट कारण है जिसकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यदि हम बहुत ज़्यादा ठंड से खुद को बचा सके, ठंड से खुद को प्रोटेक्ट कर सके, अपने घर को, अपने बाहर के वातावरण में पड़ने वाली ठंड से अपने आप को बचा सके तो बहुत अच्छा होगा। घर पे खुद को बचाने के लिए आप घर के वातावरण को गर्म कर सकते हैं, हीटर्स वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं, वार्मर्स का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि इंडिया में उतना ज़्यादा ठंड नहीं पड़ता जितना वेस्टर्न कंट्रीज़ वगैरह में पड़ता है। हमारे यहाँ उतना ज़्यादा ठंड नहीं पड़ता कि पूरे घर को आपको हीट करना पड़ता है। ज़्यादातर एरियाज़ पे, हिली एरियाज़ या कुछ एरियाज़ में हो सकता है फिर भी इतना पड़ता हो, पर ओवरऑल इंडिया में उतना ज़्यादा ठंड ज़्यादातर एरियाज़ में नहीं देखा जाता। पर फिर भी अपने आप को अगर आप ठंड से बचाएंगे और खासकर ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा बाहर जाने से थोड़ा बचें। बहुत ज़्यादा यदि आप ठंड के मौसम में बाहर जाते हैं तो उससे भी आपका शरीर बहुत ज़्यादा ठंड के एक्सपोजर में आता है, नलियाँ सिकुड़ती है और इस तरह के प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। और यदि आप बाहर जा भी रहे हैं तो बार बार अंदर बाहर मत करिए, यानी 5-10 मिनट का काम करके आ गए, फिर घर में आ गए, फिर बाहर चले गए, फिर अंदर आ गए, तो बार बार ये टेम्परेचर चेंजेस अगर होंगे तो वो ज़्यादा डेंजरस है, तो वो ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। इसके अलावा ठंड के मौसम में कई बार आपका फिजिकल एक्सर्शन भी थोड़ा बढ़ जाता है। ठंड के मौसम में कई बार आपका, एक तो ठंड के मौसम में आपका घर पर रहना थोड़ा बढ़ जाता है। घर पर आप रहते हो तो जो आपकी रेगुलर एक्सरसाइजेज वगैरह जो आप कर सकते थे या रेगुलर जो आपकी रूटीन एक्टिविटीज़ थी वो कंपैरेटिवली कम हो जाती। ज़्यादातर लोग जो है ठंड के मौसम में बाहर क्योंकि नहीं जा पाते तो एक्सरसाइज करना अवॉइड करते हैं। एक्सरसाइज करना अगर अवॉइड करेंगे तो एक्सरसाइज से रिलेटेड जो फ़ायदे हैं वो आपको मिलना कम हो जाते हैं। बॉडी बहुत ज़्यादा क्लॉटिंग के मोड में चली जाती है। आपका ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल काफ़ी हद तक एक्सरसाइज से इन्फ्लुएंस होता है। नॉर्मल व्यक्ति अगर मान लीजिए दिन भर में 2000 कैलोरी खाता है और 400 कैलोरी एक्सरसाइज करके लूज करता है तो ये 400 कैलोरी जो आप लूज कर रहे थे वो आपका बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल और बॉडी का ओवरऑल मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाएगा, तो वजन बढ़ने का चांस बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक्स होने का चांस बढ़ जाएगा। इसके अलावा ठंड के टाइम पर लोग कई बार खाते भी ज़्यादा हैं। ठंड के टाइम पर घर पर ज़्यादा रहते हैं और घर पर ज़्यादा खाया जाता है। ठंड के टाइम पे लोग थोड़ा सोशलाइजिंग भी करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर ड्रिंक कर रहे हैं, स्नैक्स खा रहे हैं, पार्टीज़ कर रहे हैं। खासकर ठंड के वातावरण में वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये ज़्यादा देखा जाता है क्योंकि उस टाइम पे इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि वहाँ पे उनके ऑफिसेज़ वगैरह 1-1 महीना, 2-2 महीने के लिए बंद रहते हैं, स्कूल्स वगैरह बंद रहती है, तो सोशलाइजिंग भी थोड़ा ज़्यादा होता है। तो बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग का बिहेवियर, बहुत ज़्यादा स्नैक्स वगैरह खाने का बिहेवियर, पार्टीज़ करने का बिहेवियर, सेलिब्रेट करने का बिहेवियर, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में खासकर ज़्यादा देखा जाता है। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट कारण होता है कि ठंड के टाइम आप खाना आपका बढ़ जाता है। आप बहुत ज़्यादा घर पे रहते हो तो भी ज़्यादा खाते हो, बाहर पे रहते हो तो भी ज़्यादा खाते हो। और ठंड के मौसम में बार बार चाय पीना, बॉडी को गर्म करने के लिए कई बार अल्कोहल पीना, ये सारी चीज़ें करना, गर्म चीज़ें ज़्यादा खाना बढ़ जाता है, स्नैक्स ज़्यादा खाना बढ़ जाता है। तो ये सारी ही हाई कैलोरी वाली चीज़ें होती हैं, एम्प्टी कैलोरीज होती हैं, जो आपके वजन को बढ़ाती है, आपके बीपी और शुगर के और कोलेस्ट्रॉल के कंट्रोल को गड़बड़ाती हैं। इसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ जाता है। अगला इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है कि ठंड के मौसम में फ्लू या जुकाम होने का चांस कई बार बढ़ जाता है। ऑब्वियसली सबको पता है कि ठंड के मौसम में जुकाम या फ्लू या कोविड इस तरह की बीमारियां ज़्यादा होती हैं। पर इसमें अब प्रॉब्लम ये है कि ये सारे जो इन्फेक्शन बॉडी में जब होते हैं
तो ये हमारी बॉडी को थोड़ा सूजन या इन्फ्लेमेशन में पहुंचा देते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है। ऐसा बहुत सारी स्टडीज़ ने शो किया है कि बॉडी के क्लॉटिंग की टेंडेंसी जो है, यदि बॉडी में इन्फेक्शन वगैरह होता है तो कई गुना बढ़ जाता है। तो ये सीजनल इलनेसेस जो ठंड के मौसम में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ये हमारे हार्ट अटैक के चांस को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा लोगों का ओवरऑल डाइट और एक्टिविटीज़ काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है ठंड के मौसम में। गर्मियों के मौसम में कंपैरेटिवली लोगों की लाइफस्टाइल थोड़ी हेल्दी और बाहर निकलने वाली टाइप या थोड़ा एक्सरसाइज करने वाली टाइप ज़्यादा रहती है। जो मॉडरेट टाइम रहता है, स्प्रिंग और ऑटम के मौसम रहते हैं, तो अब बहुत ज़्यादा बाहर निकलते हो, एक्सरसाइज करते हो, हेल्दी लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करते हो। ठंड के मौसम में आदमी थोड़ा घर में कन्फाइंड हो जाता है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। ये एक इशू रहता है जिसकी वजह से हार्ट अटैक आते हैं। इसके अलावा काफ़ी स्टडीज़ ने ये भी शो किया है कि ठंड के मौसम में मेंटल स्ट्रेस भी ज़्यादा रहता है। ओवरऑल साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होने का चांस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी होने का चांस ज़्यादा होता है। ऐसा उन्होंने इसलिए कोरिलेट किया है कि ठंड के मौसम में क्योंकि धूप कम होती है, और धूप जो है ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को कम करती है। जब धूप कम होती है तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और मेंटल स्ट्रेस बढ़ने का चांस ज़्यादा होता है। हालांकि इसके लिए कोई बहुत बड़ी स्टडी नहीं है जिसको प्रूव कर सके, लेकिन हाँ, ये माना जाता है कि जो एरियाज़ में धूप कम पड़ती है, जिस टाइम ऑफ ईयर में धूप कम होती है, उस समय साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बढ़ती है, और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बढ़ने से आपका ओवर ईटिंग बढ़ता है, एंग्जाइटी स्ट्रेस बढ़ता है, स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं, तो हार्ट अटैक और लकवे इस तरह की बीमारियां बढ़ती हैं। इसके अलावा ठंड के वजह से डायरेक्टली भी आपके शरीर के क्लॉटिंग की टेंडेंसी थोड़ी बढ़ जाती है। खून का थोड़ा एक तरह से गाढ़ा होने का चांस कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है ठंड के मौसम में, तो हार्ट अटैक्स होने का चांस कंपेरेटिवली वैसे भी ज़्यादा होता है यदि ठंड का मौसम हो। और ये जो स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी में निकलते हैं, ये आपके प्लाक मेम्ब्रेन के ऊपर की जो लेयर है उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करते हैं, क्योंकि ब्लड ज़्यादा फोर्सफुली बहता है, नलियाँ सिकुड़ जाती हैं, ब्लड फोर्सफुली बहता है, तो उसका प्लाक रप्चर होने का चांस बढ़ जाता है और हार्ट अटैक्स होने का चांस वैसे भी बढ़ जाता है। तो ओवरऑल आज हमने बात करी कि ठंड के मौसम में क्या क्या ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों को हार्ट अटैक से ज़्यादा आते हैं। इन कारणों को समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर सके, और जिस तरह से ठंड के मौसम में हमारी बॉडी की ओवरऑल मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाती है, उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके और थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिपेयर्ड हो सके ताकि हमें लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स ना हो। ठंड के मौसम में अपने आप को, हार्ट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल के मामले में खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए ऑलरेडी हमने डिटेल वीडियोस किए हैं जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।